अगर आपके अच्छे बिहेवियर के बावजूद बच्चा कोई गलत बिहेवियर करता है तो आपको उसे बोलकर समझाना है। आपको एक्सप्लेन करना है कि वो चीज करनी गलत एग्जैक्टली क्यों है, वो गलत चीज करने से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसे सोचने पर मजबूर करना है। और ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक बार समझाने से बच्चा सीख जाएगा। बच्चों को अक्सर बार बार रिपीटेडली समझाना पड़ता है। यहां पर मारना पीटना नहीं है, डर दिखाकर नहीं समझाना, बल्कि लॉजिक दिखाकर समझाना है क्या कारण है किसी अच्छे बिहेवियर को करने के पीछे। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में एक टॉयज की दुकान के सामने से गुजरते हो और आपका बच्चा देखकर कहता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, और आपको उसको ये सिखाना है कि हर समय हर ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता, तो आप उसे प्यार से बताकर समझाओ कि क्यों ये टॉय नहीं खरीदा जा सकता। शायद आप कह सकते हो कि हमारे पास पैसों की कमी है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर खर्च करना। या फिर आप कह सकते हो कि आपने जो पुराना टॉय खरीदा था कुछ महीनों पहले, उसके साथ पहले अच्छे से खेलो, अगला टॉय इस डेट को मिलेगा। क्लियर बाउंड्रीज और रूल सेट करो कि हम 3 महीने में एक ही बार नया टॉय खरीदते हैं। बच्चों को पेशेंस की अहमियत समझाओ, और हो सकता है आपका बच्चा जब आप पहली बार ये करो तो रोने लग जाए, एक टैंट्रम थ्रो कर दे कि नहीं मुझे तो ये अभी चाहिए, वहां बीच मॉल में खड़े होकर ही रोना शुरू कर दे। अगर इस तरीके से कोई बच्चा बिहेव करता है तो भी उसे मारना पीटना नहीं है, उसे दोबारा यही चीज दोहराकर बोलकर समझाना है। लेकिन आपको बार बार अपने द्वारा बनाए गए रूल्स और बाउंड्रीज याद दिलानी है। ऐसा करने से ही धीरे धीरे बच्चों में सही बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। केबीसी वाले केस में एक और चीज का मैं यहां पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो कि है ऑडियंस इफेक्ट। एक बच्चा जब टेलीविजन शो पर बैठा होता है जहां कैमरास हर एंगल से उस पर पॉइंट कर रहे होते हैं, उसके दोस्त देख रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, तो उसका बिहेवियर काफी अलग होता है यूजुअल बिहेवियर से। ये जो क्लिप वायरल जा रही है उसमें एक चीज नोटिस करो, जब इस बच्चे ने पहली बार बोला कि आप मेरे को रूल समझाने मत बैठना, तो ऑडियंस ने ताली बजाकर और हंसकर जवाब दिया, मेरे को रूल्स पता है इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि किसी भी बच्चे को ऑडियंस के इस रिस्पांस को देखकर लग सकता है कि ये तो बड़ी ही कूल चीज कही मैंने, और क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा रिएक्शन दिया है तो शायद मुझे अपना बिहेवियर और ऐसा करना चाहिए, उन्हें और ज्यादा फनी लगेगा, वो और ज्यादा तालियां बजाएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के सामने बैठना अपने आप में ओवरवेलमिंग होता है, तो इसकी वजह से बच्चा इंपल्सिवली बिहेव कर सकता है। यहाँ पर एडिटिंग और प्रोडक्शन की पावर भी होती है। केबीसी जैसे प्रोग्राम्स में घंटों की फुटेज को मिनट्स में कंप्रेस किया जाता है। जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं उन्हें अक्सर कट कर दिया जाता है, और जो भी शार्प रिमार्क्स हैं जहां पर शो वालों को पता है कि यहां से टीआरपी ज्यादा आएगी, उन्हें ज्यादा दिखाया जाता है। केबीसी को तो जरूर इस शो से टीआरपी मिल गई, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि शायद उन्होंने इस बच्चे पर एक बहुत गहरा असर डाला है। यह बात एक एडल्ट के लिए सीखनी बड़ी आसान है कि ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज होती है, लेकिन एक 10 साल का बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, फेलियर से सीखता है। और ये फेलियर्स हर बच्चे की जिंदगी में देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बच्चे के फेलियर्स को इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता। जो बात एक्चुअली में हार्मफुल है वो है कि इस बच्चे को पब्लिकली शेम किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यहां सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जहां बच्चों को कॉन्फिडेंट होने के लिए एनकरेज किया जाए, या एक ऐसा समाज